हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 35 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन फैब्रिक में ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, लेकिन हमें इसमें डीप नेक बनाना है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग हम आपको इसकी कटिंग बताएंगे। और इसके लिए जो मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, वही मेजरमेंट का हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ रखते हुए इसको हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे स्लीव्स काटने के लिए। और अब हम कपड़े को सीधा करते हुए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे स्लीव्स का मार्किंग डालेंगे। तो स्लीव्स हमें 4.5 इंच तैयार रखना है, तो हम 5.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। और दूसरा निशान हम ऊपर से 3.25 इंच पे कर सकते हैं। और यहाँ पे इन दोनों निशानों को इस तरह से स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेना है। और ऊपर वाले निशान को हम यहाँ पे आधा पौना इंच यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में डाउन करेंगे। और यहाँ पे क्रॉस में आर्म होल नाप लेते हैं। तो बॉडी का फिक्स आर्म होल हमारा 15 इंच है, तो 16 काटेंगे। 16 का आधा 8 होता है, लेकिन हम यहाँ पे पाव इंच कम कर देंगे, क्योंकि पाव इंच हमारा राउंडिंग में बढ़ जाता है। और अब हम आगे की साइड पे जितना हमारा स्लीव्स का गोलाई है उसमें पाव इंच लूज करते हुए मार्किंग करेंगे। और इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में मिला लेते हैं। और इसमें पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम रखेंगे। और ये रख देने के बाद अब हम ऊपर से 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और ये मार्किंग हम इस वाली लाइन से नीचे वाली लाइन तक क्रॉस में मिला लेते हैं। तो इसको इस तरह से मिला देने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व स्केल को ले लेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे रखते हुए राउंडिंग शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। और ये कर देने के बाद स्केल को हम उल्टा रखेंगे आगे की तरफ और इस तरह से एक स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे आगे वाली साइड पे जितना हमारा सिलाई मार्जिन है उसको इस तरह से मार्किंग करेंगे। और इसमें मार्किंग व्हील की मदद से इसको क्रीज लगा लेते हैं। तो इस तरह से क्रीज लगा लेंगे। और ये लगा देने के बाद ये स्लीव्स का ड्राफ्टिंग हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से काट सकते हैं बिल्कुल सफाई के साथ में। तो इस तरह से काट लेने के बाद में ये हमारा स्लीव्स बहुत ही आसानी से कट के रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का कट्स और मिडल का कट्स लगा लेते हैं और इसको ओपन कर लेंगे। और फ्रंट का शेप लगाने के लिए फ्रेंच कर्व को कुछ इस तरह से रखेंगे थोड़ी सी दूरी पे। तो इस तरह से फ्रंट में हम 0.75 इंच गहरा करते हुए काट लेते हैं। तो ये हमारा स्लीव्स कुछ इस तरह से बहुत ही आसानी से कटिंग होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और चलते हैं बैक पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट काटने के लिए अस्तर का बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ हम रखेंगे। और ये रख देने के बाद अब हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे कपड़े को सीधा करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम ब्लाउज़ का लंबाई नाप लेते हैं। तो ब्लाउज़ का लेंथ हमारा यहाँ पे 13.5 इंच तैयार रखना है, तो हम 14.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। और ये कर लेने के बाद हम दूसरा निशान ऊपर से हम 6 इंच पे लगा लेते हैं। और ये 6 इंच पे लगा लेने के बाद अब हम इन दोनों निशानों को स्ट्रेट में ड्रॉ कर लेंगे। और ऊपर वाले निशान के ऊपर हम शोल्डर का मार्किंग डाल देते हैं। तो शोल्डर बॉडी का 15 इंच है, 15 का आधा 7.5 होता है। इसमें हम 2 इंच में 1 पॉइंट कम करेंगे 9.5 इंच डीप गले के लिए। तो ये कर लेने के बाद में ये रिजल्ट कितना भी आता है उसमें हम 3 इंच का शोल्डर का विड्थ दे देंगे। शोल्डर का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा दे सकते हो। और ये कर लेने के बाद ये ऊपर जितना है उतना हम नीचे वाली साइड पे भी मार्किंग करेंगे और इसको आधा इंच बाहर करेंगे। और ये कर लेने के बाद इस वाली लाइन पे हम अपर चेस्ट का मार्किंग डालेंगे। तो अपर चेस्ट की चौथे पार्ट में हम सिर्फ 1 पॉइंट का लूजिंग कर देंगे 9.5 इंच गले के लिए। और अब हम नीचे वाली साइड पे कमर के चौथे पार्ट में 1 इंच लूज कर देंगे डॉट के लिए। तो ये मार्किंग कर लेने के बाद ये दोनों निशानों को कुछ इस तरह से मिला लेंगे। और ये मिला देने के बाद पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें भी दे देते हैं। और इन दोनों निशानों को भी इस तरह से क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे शोल्डर को एक आधा पॉइंट यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। और ये कर लेने के बाद में अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेते हैं। तो गला हमारा 9.5 इंच है, तो 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इस लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर देते हैं। और गले का विड्थ हम यहाँ पे 3.25 इंच रख रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हो। और इसको ऊपर वाले पॉइंट तक मिला लेते हुए यहाँ पे एक चौकोन बना लेंगे। और यहाँ पे गले का शेप हम राउंड दे रहे, आप किसी भी शेप का गला यहाँ पे बना सकते हो। और ये कर लेने के बाद अब हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे कुछ इस तरह। तो इस तरह से ये आर्म होल का निशान लगा लेने के बाद अब हमें इसको नाप के भी देखना होता है। तो नापना किस तरह से, देखिए ऊपर से हम आधा इंच छोड़ेंगे शोल्डर दबाने के लिए और सामने की तरफ 3 पॉइंट छोड़ते हुए इस राउंड को नापेंगे। तो ये रिजल्ट हमारा 8 इंच आना चाहिए। तो ये 8 इंच हमारा यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको काट सकते हैं। तो इस तरह से सभी तरफ हमें बिल्कुल एज इट इज़ काटते हुए रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो इस तरह से काट देने के बाद अब हम फिटिंग का कट्स और शोल्डर का कट्स लगा लेते हैं। और ये कर लेने के बाद हम डॉट के लिए बिल्कुल बीचों बीच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे कट्स लगा देंगे और यहाँ पे क्रीज लगा लेते हैं। और ये लगा देने के बाद इस क्रीज को हम हाईलाइट कर लेंगे। तो ये डॉट आप यहाँ पे 4.5-5 इंच तक लगा सकते हो, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे लगा लेंगे। और ये लगा देने के बाद में इसको दूसरी तरफ इन निशानों को उठाने के लिए हम यहाँ पे मार्किंग व्हील का यूज़ कर लेंगे। और इस तरह से फिटिंग वाला निशान भी इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद इसको उल्टा करेंगे और इस निशानों को इस तरह से चौक से हाईलाइट कर लेते हैं। और ये हो जाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब डॉट लगा लेते हैं तो ये हिस्सा नीचे वाला हिस्सा हमारा झुक जाता है। तो इसको हम पहले से ही सीधा काटेंगे, ताकि कमर का पट्टी हमारा डॉट लगा लेने के बाद बिल्कुल सीधा लग पाए। तो इसको कुछ इस तरह से सीधा हमें यहाँ पे काट लेना है।
तो ये काट देने के बाद अब हम चलते हैं फ्रंट पार्ट की तरफ। तो बैक पार्ट को हम साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट हमेशा हम पेपर पे काट लेते हैं, तो पेपर को हमने ले लिया है और सबसे पहले हम नीचे वाली साइड पे थोड़ा सा पेपर छोड़ देंगे और यहाँ पे 1 इंच का गैप यहाँ पे बना लेंगे पफ कवर करने के लिए। और ये कर लेने के बाद में सामने की तरफ हमारा जितना हुकाई पट्टी में 2-3 पॉइंट दबता है उसको इस तरह से छोड़ देंगे। और ये कर लेने के बाद अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और ये ले लेने के बाद इसको हुकाई पट्टी की मार्किंग को छोड़ते हुए और नीचे वाले गैप को भी छोड़ते हुए इसको इस तरह से एज इट इज़ हमें बिछा के रख देना है। और ये रख देने के बाद यहाँ पे शोल्डर से लेकर आर्म होल तक हमें बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पे छाप लेना है। तो ध्यान इस बात का रखना है फ्रेंड्स, पिछला पार्ट हमने अपर चेस्ट के हिसाब से काटा है, लेकिन ये पार्ट हम फुल बस्ट के अकॉर्डिंग काटेंगे। तो इस तरह से इसको छाप लेने के बाद बैक पार्ट का काम हो जाता है खत्म। इसको हम साइड में रखेंगे और सबसे पहला काम हम आर्म होल को फ्रंट के थोड़ा सा गहरा कर लेंगे, बिल्कुल 1/4 इंच। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरा हमें नहीं कर देना है। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व ले लेंगे और इसको पहले वाले आर्म होल में मिलाते हुए इसको थोड़ा सा गहरा करेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो चुका है। अब हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे। तो गला हमारा यहाँ पे 7 इंच हम रखने वाले हैं, तो हम 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। और गले का विड्थ हमें 3 इंच चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो 12 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों किया ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। और इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। और ये कर लेने के बाद अब हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको गले को गोल शेप दे देंगे। आप किसी भी शेप का गला बना सकते हो। तो ये गोलाई दे देने के बाद अब हम यहाँ पे बस्ट पॉइंट को मेजर करेंगे। तो बस्ट पॉइंट हमारा 9.5 इंच बॉडी का है, तो हम 10 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कर लेने के बाद 35 साइज़ के लिए हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे कुछ इस तरह से। और ये कर देने के बाद नीचे वाली साइड पे 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, आधा इंच कम करते हुए। और इस लाइन को, दोनों भी लाइन को इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। और ये मिला देने के बाद पफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मीडियम साइज़ के लिए 3.25 ले लेंगे। अगर साइज़ हेवी है तो 3 इंच भी ले सकते हो। और इस लाइन को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करना है हमें। और ये कर देने के बाद बस्ट पॉइंट के 1 आधे इंच नीचे स्केल को कुछ इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रख देने के बाद अब हम यहाँ पे एक शेप दे देंगे। तो ये शेप दे देने के बाद अब हम स्केल को उल्टा रखेंगे और इसको कुछ इस तरह से रखेंगे राउंड शेप। तो यहाँ पे पफ जो बनेगा बिल्कुल आपका बस्ट पॉइंट पे ही बनेगा। और ये कर देने के बाद इस वाली लाइन को हम आर्म होल में मिला देते हैं कुछ इस तरह से। और ये मिला देने के बाद यहाँ पे हम फुल चेस्ट को मेजर करेंगे। तो सबसे पहले इस राउंड शेप को आप थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे कर सकते हो, इस शेप का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। और ये कर देने के बाद यहाँ पे हम फुल चेस्ट को मेजर करेंगे। तो फुल चेस्ट का चौथा हिस्सा ले लेंगे हुकाई पट्टी को छोड़ते हुए और इसमें हम 1 इंच का लूजिंग ऐड कर देंगे। और ये हो जाने के बाद ये जो 3 इंच है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस वाले पॉइंट पे कमर का चौथा हिस्सा नापेंगे। तो इस तरह से नाप देने के बाद आगे की तरफ 3 इंच को हम कम करेंगे और इस वाली लाइन को इस वाली लाइन तक बिल्कुल सीधा हमें मिला देना है इस तरह से ऊपर तक। और ये मिला देने के बाद इसमें भी हम पट्टी की जितना एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। और ये दे देने के बाद यहाँ पे मार्जिन हमारा कुछ इस तरह से हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आर्म होल में एक गैप बन रहा है, तो इस गैप को हम यहाँ पे कम कर देंगे। इस यहाँ पे एक छोटा सा डॉट की तरह कर लेंगे और जितना भी मार्जिन बचेगा उसको यहाँ पे कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको यहाँ पे लूज हो सकता है। और ये कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को ले लेंगे और फिटिंग वाली साइड पे रखेंगे कुछ इस तरह से। और ये रख देने के बाद इसको सिर्फ हम इस वाली साइड तक ही मार्किंग करेंगे, बिल्कुल आगे तक नहीं करेंगे। और ये कर देने के बाद में इसको ऊपर वाली साइड पे भी मार्किंग कर देना है और बैक पार्ट को हटा देना है। और इसको आगे की तरफ कितना रखना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मीडियम साइज़ के लिए इस लाइन से नीचे 1/4 इंच रखेंगे और हेवी साइज़ के लिए आधा इंच भी रख सकते हो। तो इस तरह से 1/4 इंच रख देने के बाद इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक राउंड शेप में हम यहाँ पे नापेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 5.25 में थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इतना ही हम आगे वाली लाइन पे भी इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये मार्किंग कर देने के बाद में इसको हम आगे वाली साइड पे आधा पौना इंच ऊपर काटेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट में हुकाई पट्टी ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए। और ये ड्राफ्टिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसको काट सकते हैं। लेकिन ये अभी हमारा पूरा कटिंग नहीं हो गया, इसको जब हम कपड़े पे काटेंगे तब हमें बीच में यहाँ पे सिलाई मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, वो हम आगे आपको समझा देंगे। तो इस तरह से सबसे पहले बिल्कुल फिक्स हमें इसको काटते हुए रेडी कर लेना है। और इस तरह से काट देने के बाद बस्ट पॉइंट का कट्स और फिटिंग का कट्स लगा लेते हैं। और इसी तरह से हम इस वाले पार्ट के गले को भी काट लेंगे। तो इस तरह से गले को काट लेने के बाद ये वाला जो डॉट पॉइंट है आगे वाला, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल छोटा सा यहाँ पे एक डॉट क्रिएट करना है इसी लाइन पे, सिर्फ कागज़ में। इसको आपको कपड़े पे करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा 1 आधा 1.5 पॉइंट का डॉट क्रिएट करेंगे। तो ये कर देने के बाद ये हमारा लाइन यहाँ पे तिरछा हो जाता है, हुकाई पट्टी का लाइन। तो इस तरह से इसको सीधा करेंगे इस लाइन को। तो यहाँ पे गले का विड्थ हमारा 1/4 इंच कम हो जाएगा, तो इसीलिए हमने गले का विड्थ पहले से ही 1/4 इंच ज़्यादा रखा था। तो ये कर लेने के बाद ये हमारे दोनों पैटर्न कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो जाते हैं। अब हम इसको कपड़े पे किस तरह से काटना है वो देख लेंगे। तो कपड़े
कपड़े के ऊपर हम इस पैटर्न को कुछ इस तरह से रख देंगे और ये रख देने के बाद इसको हम 2-4 जगह पे पिन लगा लेते हैं ताकि काटते समय पे कागज़ ना हिले। और अब हम नीचे से बराबर काटेंगे, लेकिन इस वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आपका सिलाई में दबाना है उतना, और बाकी सभी तरफ से इसको फिक्स काट देना है बिल्कुल एज इट इज़। तो इस तरह से काट देने के बाद यहाँ पे हुकाई पट्टी को हम हाईलाइट कर लेंगे मार्किंग व्हील की मदद से और इस तरह से ये कट्स भी लगा लेते हैं। और ये लगा देने के बाद इसी के साथ हमारा ये फ्रंट पार्ट कुछ इस तरह से रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे बस्ट पॉइंट के कट्स वाली जगह पे हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेंगे इस तरह से, और ये पार्ट हो जाने के बाद अब हम प्रिंसेस वाली शेप को भी काट लेंगे। तो इसको भी हम इस तरह से रख लेते हैं और इसमें भी हम पिन लगा लेंगे 2 जगह पे और नीचे से बराबर काटेंगे और इस वाली साइड पे भी बराबर काटेंगे, लेकिन आगे वाली साइड पे सिलाई मार्जिन बढ़ा देंगे जितना आप सिलाई में दबाते हो उतना, और बाकी सभी तरफ से इस तरह से फिक्स काटते हुए हमने इस पार्ट को भी इस तरह से रेडी कर लेना है। और फिटिंग का कट्स और बस्ट पॉइंट का कट्स लगा लेंगे और इसको अच्छे से राउंड कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो इस तरह से इसको भी हाईलाइट कर सकते हो ताकि आपको गाइडलाइन यहाँ पे मिल जाए। तो इस तरह से कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे पेपर को हटा देंगे और ये हटा देने के बाद में ये जो फिटिंग वाला लाइन है इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे चॉक की मदद से। तो इस तरह से दोनों भी तरफ हाईलाइट कर लेने के बाद ये हमारे दोनों भी पार्ट कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाता है। और अब हम बैक पार्ट को ले लेंगे और बैक पार्ट के गले को भी काट लेते हैं। तो हमेशा हम प्रिंसेस कट में बैक का गला हम बाद में ही काट लेते हैं, इसको पहले हम नहीं काट लेते हैं। तो इस तरह से काट देने के बाद इसी के साथ हमारा ये पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो जाता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।